हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम देखेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट स्कैनिंग, देखिए ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, जो उसी से रिलेटेड है। पहले बिजनेस इन्वायरमेंट आता है, उसके बाद क्या होता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग होती है। देखो स्कैनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन्वायरमेंट तो क्या है, हमारे संस्था का हो सकता है, ठीक, किसी कंपनी का हो सकता है, कोई व्यवसाय का हो सकता है, किसी बिजनेस का, मतलब ठीक है, मतलब बिजनेस में जो सारी चीज़ें होती है उससे काम करने का तरीका या वो फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं, वो उसका क्या होता है इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट तो समझ में आ रहा है। तो स्कैनिंग मतलब सिंपल सा बोले तो एनालिसिस, मतलब इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना, उसको स्कैन करना कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं हमारे व्यापार के या हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं। वही चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट द वर्किंग डिसीजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, मतलब क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होगा, वे सभी आंतरिक और बाहरी परिस्थितियाँ, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, जो किसी व्यवसाय के काम करने, निर्णय और सफलता को क्या करने प्रभावित करती है। मतलब उसकी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस का जो डिसीजन है और वर्किंग, मतलब जो काम किया जा रहा है। ठीक है, देखो कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या छोटा सा ऑफिस है, ठीक है, आप कोई भी काम करें, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, उसके काम करने का एक क्राइटेरिया होता है जिसमें क्या होती है संस्था के जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, वो चीज़ बताई गई उसमें, उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसीजन, ठीक है, डिसीजन में निर्णय लेना, ठीक है, काम करना और परफॉर्मेंस, मतलब बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है या बोल सकते हैं जो सफलता है उसको क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था वीकनेस। ठीक है, हमारी संस्था में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है, ये क्या करती है, जो इंटरनल फैक्टर्स है उसको प्रभावित करती है। एक्सटर्नल में क्या, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ओके, फिर जैसे कि कोई खतरे आते हैं वो क्या होगा एक्सटर्नल होगा। ये चीज़ें क्या होती है, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, उस बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। शायद पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करें, हो सकता है नेगेटिव तरीके से प्रभावित करें, पर प्रभावित करती है। वही चीज़ में हम देखेंगे। ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द कंडीशन अराउंड अ बिजनेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ इट्स वर्क। व्यवसाय के चारों ओर जो भी चीज़ें उसके काम को प्रभावित करती है वही व्यवसाय वातावरण है। मतलब देखो चीज़ें ये नहीं है कि हर चीज़ गलत ही हो या मतलब प्रभावित कर रही तो गलत तरीके से प्रभावित करे। शायद कुछ चीज़ हो सकती है जो उसको अच्छी तरीके से प्रभावित करे, उस चीज़ के होने से उसका वातावरण और अच्छा हो जाए, ये भी चीज़ें हो सकती है। मतलब वो सारे फैक्टर्स चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो बिजनेस इन्वायरमेंट को या मतलब व्यवसाय वातावरण क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें या वो सारे फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं उसके बिजनेस के इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं अफेक्ट कर रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। अब हम देखेंगे इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के दो प्रमुख फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। फर्स्ट है इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट्स, आंतरिक वातावरण। External environment consists of factors outside the organization that influence business activities. ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है ये क्या है, इंटरनल है, ठीक है, सबसे पहले इंटरनल पढ़ते हैं हम।
देखो बिजनेस को इन्वॉल्वमेंट करने के दो फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर और क्या होता है एक एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें फर्स्ट है क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन एंड परफॉर्मेंस। सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लेना। इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन एंड परफॉर्मेंस। आंतरिक वातावरण वे सभी तत्व होते हैं जो संस्था के अंदर होते हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इंटरनल मतलब अंदर के। देखो इंटरनल प्रॉब्लम सिंपल सा बनता है कि आपको इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, हमारे हाथ दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है, कि हमारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर जैसे कि शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। वही चीज़ें होता है जो अंदर की होती है वो क्या होता है इंटरनल प्रॉब्लम्स या इंटरनल इन्वायरमेंट, और जो बाहर के तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। इसमें वही दिया गया है कि इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन एंड परफॉर्मेंस। आंतरिक वातावरण वे सभी तत्व होते हैं जो संस्था के अंदर होते हैं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। मतलब अंदर की चीज़ें, संस्था है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होगा अंदर में। ठीक है, देखो बाहर का इन्वायरमेंट अलग है और अंदर का इन्वायरमेंट अलग है। अंदर क्या क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, मैनेजमेंट होगा, पूरा कंपनी कल्चर होगा। ठीक है, मतलब जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मत मान लो यहाँ पर 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 20 एम्प्लॉय किसके अंदर आएंगे इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वहाँ का जैसा प्रबंधन है कि वो प्रबंधन कैसा काम कर रहा है, कितने डिपार्टमेंट है, कितने मैनेजर्स है, उसमें कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ के कौन कौन से मोरल वैल्यूज़ है। ठीक है, वहाँ की क्या क्या मतलब कह सकते हैं, फिर जो वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का काम करने का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है, वो कितने टारगेट अचीव कर रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये कंपनी के अंदर की बातें होती है, कंपनी के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, जब ये प्रभावित करते हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसे क्या कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, मान लो देखो अगर कर्मचारियों का मोरल कम है, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ कम है, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनका मोरल डाउन हो चुका है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो उनका मोरल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और वो वैसे ही काम कर रहे हैं, मोरल उनका धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, ये क्या है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। देखो क्योंकि कोई भी चीज़ें बाहर ही नहीं हो रही है। देखो एम्प्लॉय भी क्या है, कंपनी के अंदर का है, प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर हो रहा है। अब एम्प्लॉय के मोरल कम हो रहा है तो किस पे डिपेंड करता है, उस कंपनी पे डिपेंड करता है और कंपनी के कल्चर पर डिपेंड करता है कि उन एम्प्लॉयज़ का मोरल कम क्यों हो रहा है। अगर मोरल कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी ग्रोथ कम करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के इन्वायरमेंट को क्या करती है, इफेक्ट डालती है, अफेक्ट डालती है। ओके, अब सेकंड है एक्सटर्नल। External environment. External environment consists of factors outside the organization that influence business activities. बाहरी वातावरण वे तत्व होते हैं जो संस्था के बाहर होते हैं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा, जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, कंपनी के अंदर है, उनका मोरल कम हो रहा है, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, वहाँ का जो कल्चर है वो सारी चीज़ें क्या थी, उस कंपनी के अंदर के मुख्य तत्व थे जो क्या कर रहे थे, कंपनी को या फिर बिजनेस के इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे थे, अफेक्ट डाल रहे थे। अब क्या है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब कंपनी से बाहर, मतलब अगर ये आपकी कंपनी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर के नहीं, बाहर के इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट। ठीक है, बाहर का इन्वायरमेंट, तो बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। अब देखो कंपनी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काम करेगी। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, घट जाता है, टैक्स कम लग रहा है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से, ये भी क्या करती है, ये एक्सटर्नली तरीके से बिजनेस के इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, अफेक्ट डाल रही है। जैसे कस्टमर्स,
कस्टमर भी क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी में तो प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्ट बन रहा है, बट वो क्या कर रहे हैं, वो कंपनी के बाहर क्या कर रहे हैं, सेल मतलब प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट को खरीद रहे हो क्या है, कस्टमर है आपके, तो जो आपको क्या कर रहे हैं, बाहरी एक्सटर्नल रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे कॉम्पिटिटर्स, तो ग्राहक भी क्या है, हमारी कंपनी से बाहर के हैं लोग। कॉम्पिटिटर्स जो आपकी कंपनी को क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो हमारी कंपनी के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को ख़राब करती है, इफेक्ट डालती है। अगर कोई नई कंपनी सस्ता प्रोडक्ट लाती है तो आपकी बिक्री घट जाती है। देखो कंपटीशन कैसा है कि एक कंपनी पहले से स्टैब्लिश है, आपकी कंपनी भी पहले से स्टैब्लिश है, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरी कंपनी ने कोई दूसरा प्रोजेक्ट को क्या किया, लॉन्च किया और उसको कम दाम में बेचा, मतलब उसका जो प्राइस है वो कम है, ठीक है, कम है, तो क्या होगा, कस्टमर उसके पास से ज़्यादा खरीदेंगे, उसके पास से ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, आपकी कंपनी को लॉस होगा। मतलब क्या हुआ, आपको एक्सटर्नल फैक्टर से लॉस हुआ। ये क्या थे, आपने इसको क्या कह सकते हैं, मतलब इसने बिजनेस इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल तरीके से प्रभावित किया। तो यही होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कंपनी के अंदर होते हैं और प्रभावित करते हैं, और एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के बाहर होते हैं और उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब देखेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। पर्यावरण स्कैनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी वातावरण का अध्ययन किया जाता है। देखो अभी हमने क्या देखा, हमने बिजनेस इन्वायरमेंट देखा, उसमें क्या देखा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, वो देखा। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में वह देखेंगे वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करने वाले आंतरिक बाहरी वातावरण के जो कारक थे वो का उसका अध्ययन करेंगे। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से थे, जैसे कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, इंटरनल क्या थे, एम्प्लॉयज़, जो कल्चर, ये जो सारी चीज़ें थी, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, इनको क्या करेंगे हम, एनालिसिस करेंगे, इनका अध्ययन करते हैं किस में, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में। ओके, जैसे देखो कंपनी यह देखती है कि ग्राहक की ज़रूरत क्या है, प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, सरकार के नियम कैसे हैं। देखो ग्राहक की ज़रूरत क्या है, देखो कस्टमर है, ये ग्राहक मीन्स कस्टमर, कस्टमर क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। प्रतियोगी क्या कर रही है, एक्सटर्नल फैक्टर है। सरकार के नियम क्या है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। कंपनी ये भी देखते हैं उसके एम्प्लॉय कैसा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, वो क्या हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय की बात आई तो क्या हो जाएगा, ये इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो वही है, कंपनी क्या देख रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, उसको क्या करती है, अध्ययन करती है, उनको एनालिसिस करती है। बिजनेस इन्वायरमेंट हमने सिर्फ फैक्टर्स देखा था जो क्या कर रहे थे, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट डाल रहे थे। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या देख रहे हैं, जो इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो किस तरीके से उसको प्रभावित कर रहे हैं, इस चीज़ का हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसमें माइक्रो इन्वायरमेंट। देखो माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब छोटे से छोटा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर दैट आर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टली अफेक्ट इन परफॉर्मेंस। सूक्ष्म पर्यावरण वे कारक होते हैं जो संगठन के निकट होते हैं और सीधे उसके कार्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि इसके मेन एलिमेंट्स देखिए, कस्टमर, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, इंटरमीडिएट्स, एम्प्लॉय। देखो इसमें ये चीज़ नहीं है कि इसमें कि एक्सटर्नल अलग इंटरनल अलग, नहीं, छोटा मतलब छोटा स्कैनिंग मतलब छोटी चीज़ें। देखो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बड़ी कंपनी है उसके लिए एम्प्लॉयज़,
इंटरमीडिएट जो होते हैं, सप्लायर, कॉम्पिटिटर से के छोटे रूप में प्रभावित करते हैं इसको, ठीक है, छोटे रूप में प्रभावित करें, प्रभावित इनसे भी होगा पर छोटे रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ग्राहक की पसंद बदलना, प्रतियोगी द्वारा कीमत कम करना, सप्लायर का कच्चा माल महंगा करना, ये सब क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट के उदाहरण हैं। ये देखो इफेक्ट ये भी डाल रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस इन्वायरमेंट पे या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पे इफेक्ट डाल रहे हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हम इसको स्कैन कर रहे हैं। जो हमने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ें हो रही थी, इसमें भी जैसे कि सप्लायर का कच्चा माल महंगा करना, ये क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर था, ओके। जैसे कि यहाँ पर दिखा है ग्राहक की पसंद बनना, ये भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। प्रतियोगी द्वारा क्या, कीमत कम करना, ये भी क्या, एक्सटर्नल फैक्टर है। इसमें क्या हो रहा है, हम इस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो माइक्रो मतलब सूक्ष्म रूप में प्रभावित करती है और कौन सी चीज़ें जो बड़े रूप में प्रभावित करती है। हमने क्या देखा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो कंपनी के बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण के जो कारक है जो बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है। फर्स्ट क्या देखा हमने, माइक्रो मतलब सूक्ष्म छोटे रूप में। छोटे रूप में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, ये छोटे रूप में प्रभावित करेंगे, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इनका छोटा छोटा रूप क्या होगा, देखो सप्लायर्स कच्चा माल महंगा कर देंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देंगे। ग्राहक क्या करेंगे, अपनी पसंद बदल देंगे, उनका जो ट्रेंड के हिसाब से वो सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। ये छोटे रूप में प्रभावित करती है क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ थोड़े थोड़े दिन में बदल जाएगी, ठीक है। अब हम ये फैक्टर देखेंगे जो बड़े रूप में क्या करती है, बिजनेस को मतलब इफेक्ट डालती है, ठीक है। Macro environment includes large external forces that affect an organization indirectly. बृहद, ठीक है, बड़े रूप में मतलब बृहद पर्यावरण या जिसे बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट या बृहद पर्यावरण, वे बड़े बाहरी कारक होते हैं जो सभी संगठन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली सीधे फोकस नहीं करते, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं डालते। ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली तरीके से प्रभावित करते हैं पर बहुत बड़े रूप में होते हैं। जो डायरेक्ट अगर अफेक्ट डाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं पेस्टल, ठीक है। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल और ये इन्वायरमेंट, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, ये सरकारों से जुड़ी है, एक गवर्नमेंट से जुड़ी है। पॉलिटिक्स गवर्नमेंट से जुड़ी है, इकोनॉमिक गवर्नमेंट से जुड़ी है, सोशल गवर्नमेंट से जुड़ी है, टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट से जुड़ी है, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट ये भी क्या है, ये भी चीज़ें गवर्नमेंट से जुड़ी है, ठीक है। ये डायरेक्टली फोकस नहीं करती है, डायरेक्ट अफेक्ट नहीं डालती, ये इनडायरेक्ट अफेक्ट डालती है। जैसे क्या, टैक्स का बढ़ जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, ठीक है, मार्केट स्लो डाउन हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बड़े रूप में प्रभावित करती है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को, बट डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली रूप में करती। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपकी ही कंपनी को करेगी, नहीं, ये सबसे बड़े रूप में होती है और हर किसी के लिए होती है, पर बहुत ज़ोरों से या बहुत बड़े रूप में क्या करती है, इफेक्ट डालती है किसी भी कंपनी के इन्वायरमेंट को। एग्जाम्पल देखिए, सरकार का नया टैक्स कानून, महंगाई बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी आना, पर्यावरण संरक्षण नियम, ये सब क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट के उदाहरण है। अब देखो कि टैक्स कानून, नया टैक्स कानून आएगा, ठीक है, तो टैक्सेस है ना पूरा का पूरा चेंज होगा। पहले कम टैक्स देते, अब ज़्यादा टैक्स देना है, क्या बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ना इसमें। फिर इससे महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, वो भी तो बहुत बड़े रूप में क्या अपने बिजनेस को इफेक्ट डालेगी। नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अगर 4 लोग का काम क्या होता है फिर 1 लोग में कंप्लीट हो जाता है। आपके पास एम्प्लॉय अगर 20 है तो आपको क्या होगा, 10 एम्प्लॉय में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़े रूप में क्या करती है, कंपनी के इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था बिजनेस इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में याद रखना है सिर्फ वातावरण कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कौन कौन से क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या हो रहा है, उन चीज़ों का जो फैक्टर्स उन पे क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, उनको क्या किया गया, उनका अध्ययन किया गया है। देखो ये आपको आता है,
आपको अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि क्या हुआ, मैंने पिस्टल शब्द बताया आपको, ठीक है। ये वर्ड बताया मैंने आपको ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, पर हो सकता है आपको इस नाम से क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंट, इतने वर्ड आते हैं। शायद आपको ये माइक्रो इफेक्ट फैक्टर्स पूछ ले, या हो सकता है आपको क्या कहते हैं माइक्रो और मिनी मतलब मैक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स पूछ ले। ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेगा। ये क्या है, मैक्रो है। और जैसे कि आप देख लो कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये माइक्रो के अंदर आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। माइक्रो के अंदर कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, और मैक्रो के अंदर क्या होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजीज, लीगल और इन्वायरमेंट, ये चीज़ें आती है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसी चीज़ से कि आप माइक्रो एलिमेंट्स बताओ, मैक्रो एलिमेंट्स बताओ। शायद आपको बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग ना पूछे, आपको डायरेक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पूछ ले। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपका आज से क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।